पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि क्या है कॉमर्स की ताकत। तो इस पार्ट में आपको बताऊंगा कि क्यों कॉमर्स को बैकबोन ऑफ कंट्री कहा जाता है और कॉमर्स में क्या क्या करियर है जिसको ये आम लोग नहीं जानते और इसे ना जाने की वजह से लोग कॉमर्स को गलत कहते हैं। तो पहला सवाल है कि कॉमर्स को बैकबोन ऑफ कंट्री क्यों कहा जाता है। क्योंकि देश को चलाने के लिए पैसे और कुछ सामान की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारे पास वो सामान है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो हम दूसरे देश से सामान खरीदते हैं, यानी दूसरे देश से सामान अपने देश में इंपोर्ट करवाते हैं। मगर अगर दूसरी कंट्री को हमारे देश से कोई सामान चाहिए, यानी उसको कोई सामान लेना होता है, तो हम उसे एक्सपोर्ट करते हैं, यानी अपनी कंट्री से बाहर निकालते हैं और दूसरी कंट्री को देते हैं। इससे हमारे देश को पैसे मिलते हैं। ये जो मैंने आपको बताया ये सब इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। पर सवाल है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किसके रूल्स पर चलता है। तो इसका जवाब है कॉमर्स के रूल्स पर चलता है। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किसके दम पर बनी है और किसके दम पर ये चल रही है। तो उसका जवाब है कॉमर्स के रूल्स के दम पर, जिससे सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता है। दूसरा सवाल था कि कॉमर्स में क्या क्या करियर है। अगर इसमें 5-10 करियर हो तो मैं बताऊं, लेकिन इसमें तो करियर ही करियर है। जैसे बैंक मैनेजर, अकाउंटेंट, इन्वेस्टर और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करें तो सबसे बड़ा करियर है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ये जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की पोजीशन है ये सिर्फ कॉमर्स के बच्चों को मिलती है। कॉमर्स के बच्चे आगे चलकर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर जॉब करते हैं तो उन्हें चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनने में देर नहीं लगती। आखिर ये पोजीशन सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स के बच्चों को ही मिलती है। ये पोजीशन ना तो मेडिकल को ना तो नॉन मेडिकल वालों को मिलती है, ये सिर्फ कॉमर्स वालों को ही मिलती है। क्योंकि कॉमर्स के छात्रों को पैसे के हिसाब किताब के बारे में पता होता है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी फैक्टर होता है एक कंपनी में, वो है पैसों की सही समझ। अगर पैसों की सही समझ होगी, अगर अच्छा बंदा होगा पैसों को संभालने के लिए, तो कंपनी ग्रो करेगी। लेकिन अगर पैसे को संभालने वाला व्यक्ति गलत होगा तो कंपनी को डूबने में वक्त नहीं लगेगा। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनी CFOs हायर करती है और उन्हें सबसे ज़्यादा सैलरी देती है, क्योंकि ये जो बंदा होता है यही कंपनी के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को देखता है, कंपनी के सभी पैसों को देखता है कि कैसे कंपनी के पैसे सही जगह यूज़ हो रहे हैं या फिर नहीं। और भी बहुत सारे चीज़ें होती है जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर देखता है। तो जो कॉमर्स के स्टूडेंट ये मेरी पॉडकास्ट सुन रहे हैं वो तो खुश हो गए होंगे कि इसमें करियर ही करियर, लेकिन मेरा सवाल उन लोगों से है जो कॉमर्स को गलत बोलते हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, इतना सुनने के बाद भी आप भी कहोगे कि कॉमर्स में कुछ नहीं रखा, कॉमर्स के बच्चे कुछ नहीं कर सकते। अब कुछ लोग कहेंगे कि बताओ भाई जो बंदे सफल हैं उनके एग्जाम्पल दो। तो एग्जाम्पल तो बहुत सारी है, एक हो तो मैं बताऊँ तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि एक इकोनॉमिस्ट है, यानी एक अर्थशास्त्री है, जो कि देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, साथ ही साथ वो फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं देश के, और RBI गवर्नर भी। दूसरे है जेफ बेजोस, जो कि सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी के मालिक हैं। तीसरे है राकेश झुनझुनवाला, जो कि सबसे बड़े इन्वेस्टर है, जिन्हें इंडिया का वॉरेन बफेट भी कहा जाता है। चौथे सबसे बड़ी एग्जाम्पल है ये है राधा कृष्ण दमानी। ये एक सबसे बड़े इन्वेस्टर है इंडिया के, चौथे सबसे अमीर इंसान है इंडिया के। ये है सबसे बड़े सुपरमार्केट चेन टी मार्ट के मालिक। इन्होंने अपने मार्केट में डोमिनेट क्रिएट किया हुआ है, अपने मार्केट को उन्होंने डोमिनेट किया हुआ है। लगभग 90% रिटेल मार्केट पर इनका कब्जा है। इन्होंने कुछ ही सालों में अपने कंपटीशन को उखाड़ के रख दिया है। अब सिर्फ 2-3 ही ब्रांड है जो इनको टक्कर दे रहे हैं, एक है रिलायंस और दूसरा है बिग बाजार। इसके अलावा कोई नहीं है जो इनको टक्कर दे पाए। तो इतना सुनने के बाद भी आप लोग अब भी कहोगे कि कॉमर्स में कुछ नहीं रखा, कॉमर्स के बच्चे कुछ नहीं कर सकते। तो इस पार्ट में मैं इतना बताऊंगा। नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा कि कॉमर्स विषय की और क्या क्या पावर्स है और कॉमर्स के बच्चे आखिर क्या करते हैं जिससे वो आगे चलकर अमीर बन जाते हैं और इन्वेस्टर और अमीर लोग अपने बच्चे को
ऐसा क्या सिखाते जिससे उनके बच्चे भी उनकी तरह अमीर बन जाते हैं। तो पॉडकास्ट को एंड तक सुनने के लिए, हमारे साथ एंड तक बने रहने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।